राजस्थान की तपती धूप में झुलसता हुआ एक गांव था, भीषणपुर। ये गांव देखने में बिल्कुल साधारण लगता था, मगर इसके किनारे खड़ी एक हवेली ने इस गांव को बदनाम कर रखा था। उस हवेली को लोग रक्त महल कहते थे। ऊंची टूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और धूल से ढके बड़े बड़े आंगन देखने वाले के मन में डर पैदा कर देते थे। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता और रात होते ही उस सन्नाटे की जगह अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थी। कभी चूड़ियों की खनक, कभी पायल की झंकार और कभी किसी औरत की चीख। सालों पहले इस हवेली में ठाकुर रणजीत सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी इकलौती बेटी थी रागिनी, जो बहुत ही खूबसूरत और सुघड़ मानी जाती थी। गांव में चर्चा थी कि उसकी शादी नसीब वाला ही करेगा। आखिरकार रागिनी की शादी पास के गांव के एक रईस परिवार में तय हुई। शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हुई। ढोली नगाड़े, शहनाई और मेहमानों का शोर सुनकर पूरा गांव उमड़ आया। शादी की रात हर तरफ रौनक थी, मगर उसी बीच रागिनी के कमरे से अचानक चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तो देखा रागिनी अपने लाल जोड़े में दुपट्टे से पंखे पर झूल रही है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके नीचे जमीन पर खून की मोटी परत जमी हुई थी, जबकि उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था। किसी को समझ नहीं आया कि इतना खून कहां से आया। उस घटना ने हवेली की खुशियां हमेशा के लिए निगल ली। कहते हैं कि रागिनी की आत्मा उसी रात हवेली में कैद हो गई। लोगों ने देखना शुरू किया कि आधी रात के बाद हवेली की खिड़कियों से लाल चुनरी बाहर लहराती है। शहनाई की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो बारात अभी भी इंतजार कर रही हो। और ठीक रात के 12 बजते ही लाल चुनरी के साथ साथ एक बिना चेहरे वाली दुल्हन आंगन में घूमती नजर आती है। जो भी उसकी ओर देख लेता है, उसकी मौत अगले 21 दिनों में पक्की हो जाती है, वो भी रहस्यमय तरीके से। कोई जलकर मरता है, कोई डूबकर और कोई अचानक दिल का दौरा पड़ने से। कई सालों तक लोग इस हवेली के पास तक नहीं गए, मगर कुछ साल पहले पास के कस्बे के 4 दोस्तों ने इसे सिर्फ अफवाह मानकर वहां जाने की ठानी। उन्होंने कैमरे और मोबाइल लेकर अंदर कदम रखा। शुरू में सब सामान्य था, टूटी फूटी दीवारें और पुराने कमरे। मगर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली का माहौल बदलने लगा। झूमर अपने आप हिलने लगे, बर्तन गिरने लगे और कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उनके कैमरे में साफ रिकॉर्ड हुआ कि पीछे पीछे लाल जोड़े में एक दुल्हन उनकी तरफ बढ़ रही है। दोस्तों ने चीखते हुए बाहर भागने की कोशिश की, मगर हवेली का बड़ा गेट अपने आप बंद हो गया। उनकी चीखें देर रात तक गूंजते रही। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो न चारों दोस्त थे, न उनकी कोई निशानी। बस एक कैमरा टूटा हुआ हवेली के दरवाजे पर पड़ा था। जब उसे चलाया गया तो उसमें अंतिम फुटेज था। लाल चुनरी धीरे धीरे कैमरे को ढक रही है और उसके ठीक बाद वीडियो ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। उसके बाद से गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई आधी रात को हवेली के पास से भी गुजर जाए तो हवेली की टूटी खिड़की से एक धीमी गहरी आवाज सुनाई देती है, मेरी विदाई अधूरी है, कोई मुझे ले जाओ। आज तक किसी ने उस आवाज का पीछा करने की हिम्मत नहीं की।